बोर्ड परीक्षा 2024 के सभी छात्रों को मैं बता दूं कि कक्षा हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के सभी छात्र हिंदी व्याकरण में यह रट लो, गारंटी के साथ कह रहा हूँ 100%। अगर ये नहीं आया तो मुझे इस कमेंट में जो कहना है वो कह देना, लेकिन ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यही आएगा। 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यही आएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 22 फरवरी को। तो हिंदी व्याकरण में जो 22 फरवरी आपका बोर्ड एग्ज़ाम में पूछेगा, सबसे पहले रस से पूछता है। तो रस से जो 2 इम्पोर्टेंट रस है, मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि आपको ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो और बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कुछ याद न रहे, सब भूल जाए। तो आपको मैं वही बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा और 100% आएगा। तो रस में आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, एक हास्य रस, एक श्रृंगार रस। बस आपको 2 ही रस पढ़ना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रस है और इसका मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक बने रहिए और ध्यान से सुनिए, यहीं से आप इस वीडियो में ही यह सारी चीज़ों को रट लेंगे और समझ जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। अलंकार, अलंकार में 2 अलंकार आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार और दूसरा है यमक अलंकार। ये 2 अलंकार आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और छंद, तो छंद में भी आपको 2 छंद पढ़ना है, एक सोठा और एक चौपाई। तो यही आपको 6 टॉपिक पढ़नी है और ये आपको 6 नंबर दिला कर जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। तो अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो आपका 6 नंबर पक्का हो जाता है। आइए अब हम हास्य रस को देखते हैं। हास्य रस की परिभाषा और उसका एग्जाम्पल, एकदम सिंपल परिभाषा और सिंपल एग्जाम्पल बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो के एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए, परिभाषा कह रहा है कि हास्य रस का अस्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो आनंद, विनोद भाव उत्पन्न होता है वहाँ हास्य रस होता है। यानी कि किसी व्यक्ति को आप देख लीजिए जिसकी आकार, विकृति और वेशभूषा क्या है, खराब है, तो उसके जो आपके हृदय में विनोद भाव उत्पन्न होगा, हास्य नामक, उसी को आप हास्य रस कहेंगे। तो इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए, हाथी जैसे देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसे खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। इसका एग्जाम्पल है और आपको स्पष्टीकरण आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर लिखना है। तो अस्थाई भाव, हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है और विभाव क्या है, विकृति और वेशभूषा, ये 2 विभाव है। और संचारी भाव हर्ष और चपलकता आदि। इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है ताकि आपको ये 2 नंबर पक्का दिला कर जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। दूसरा आपके लिए 2 यह श्रृंगार रस आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए, इसको तैयार कर लीजिए। इसका परिभाषा क्या है तो ध्यान से सुनिए, इसका अस्थाई भाव रति होता है। रति नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण इसको कैसे लिखेंगे तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जाके सिर मोर, मुकुट मेरो पति सोई। अगर आपका इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अलंकार है। तो अलंकार के 2 अलंकार सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, आपका 6 नंबर गारंटी के साथ कर रहा हूँ, पक्का हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले कर रहा है यमक अलंकार। परिभाषा किस तरीके से लिखेंगे इसको ध्यान से सुन लिए। जब एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। यहाँ पे ध्यान से कह रहा है कि एक शब्द मतलब शब्द एक ही होगा, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कनक, कनक 2 बार पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी कि बार बार हो रहा है। और कह रहा है कि उसके अर्थ अलग अलग हो, यहाँ पे अलग अलग अर्थ है। कनक मतलब सोना, एक कनक मतलब धतूर होता है, तो दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। तो वहाँ पे इस कंडीशन में आपको क्या होगा, यमक अलंकार होगा। तो इसका एग्जाम्पल भी आप सिंपली याद कर सकते हैं, कनक कनकते 100 गुणी, माँ दत्ता अधिकाय, वाह खाए बौराय, नरिया पावे बौराय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 2024 के लिए। और दूसरा जो हमारा
अलंकार है वह अनुप्रास अलंकार है। इसको ध्यान से सुनिए। कह रहा है इसके अपोजिट होता है, जैसे यहाँ पे शब्द होता है तो यहाँ पे व्यंजन होता है, और वही चीजें होती है यहाँ पे। ध्यान से सुनिए, जब किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे व्यंजन क्या है, र र र र, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि र की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, व्यंजन की हो रहा है, तो यहाँ पे देख अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और यहाँ पे यमक अलंकार जब शब्द की होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, 3 है तो शब्द क्या है, 2 है, यानी कि शब्द जब है तो बड़ा होगा। और यहाँ पे देखिए अनुप्रास 4 यानी कि छोटा है, तो इसके लिए छोटा चाहिए, तो यहाँ पे वर्ण क्या होता है, छोटा होता है और शब्द बड़ा होता है। इस तरीके से अभी आप इसको याद कर सकते हैं। तो जब किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, यानी कि इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो इसको तैयार करिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम छंद को देख लेते हैं। तो छंद में 2 इंपॉर्टेंट छंद है। सबसे पहले है सोठा और उसके बाद है चौपाई। तो सोठा को आराम से समझिए, इसको क्या कह रहा है कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 11-11 व तथा दूसरे व चौथे में 13-13 मात्राएं होती है। पहला और तीसरा में 11-11 कह रहा है, और दूसरा और चौथा में कितना होता है, 13-13 मात्राएं होती है। इसको ध्यान से रखिएगा, नहीं तो दोहा और सोठा में अपोजिट होता है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुध बुध दे रहा। और चौपाई का आप देख लीजिए क्या होता है, परिभाषा इसका कैसे लिखेंगे। तो यह एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और एग्जाम्पल ही बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका, निरखी सीधी साधक अनुरागे सहज स्नेह सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।